अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट किए थे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट वन एडिशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हमने डिस्कस किया था कि इस तरह के रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं और उनके रिएक्शन के रिजल्ट में हमें एक प्रोडक्ट मिलती है, यानी कि रिएक्टेंट्स कंबाइन हो जाते हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। Today in this lecture we will discuss about decomposition reaction. Decomposition का मतलब है D means removal और reduction. Composition यानी कि किसी भी कंपाउंड की जो composition होती है, जिन एटम से वो मिलकर बना हुआ है, उनको अगर हम डिकम्पोज कर दें, उनको अगर ब्रेक कर दें, तो इस तरह की रिएक्शन कहलाती है decomposition reaction. Chemical reactions during which a compound splits into two or more substances is known as decomposition reaction. यानी इस तरह के रिएक्शन जिसके अंदर एक कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है यानी ब्रेक हो जाता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में, तो वो कहलाता है decomposition reaction. फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में Ca कैल्शियम, CO3 कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो इसके रिजल्ट में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला है CaO, इसे हम क्विक लाइम का नेम भी देते हैं। Ca कैल्शियम और ऑक्साइड O फॉर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। इस तरह से हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास पहले रिएक्टेंट में एक कंपाउंड था कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन जब हमने उसको हीट किया तो वो उसके रिजल्ट में हमें दो प्रोडक्ट्स मिली, कैल्शियम ऑक्साइड भी मिला, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली। तो एक रिएक्टेंट जो था, एक सब्सटेंस ब्रेक हो गया, स्प्लिट हो गया दो कंपाउंड में। तो इस तरह के रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। Now open your books. Decomposition reaction. First line के ऊपर आप heading mark करोगे definition. A chemical reaction during which a compound splits up into two or more simple substances is called a decomposition reaction. इस तरह का केमिकल रिएक्शन जिसमें कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में, वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। यहाँ तक आप लिखोगे डेफिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। आगे यूजुअली हीट, इसके ऊपर आप मेंशन करोगे हेडिंग हीट। यूजुअली हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड, यानी कि किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए हीट चाहिए होगी। विदाउट हीट ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम किसी कंपाउंड को ब्रेक कर लें, स्प्लिट कर लें, यानी डिकम्पोज कर लें उसके कंपोनेंट्स में। हमें हीट हर हाल में लाजमी चाहिए होगी। The following are some examples of decomposition reactions. इसके ऊपर आप heading mention करोगे example. First example is potassium chlorate 2KClO3. KClO3 पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला है। 2 जो इसके साथ मेंशन है, इसका मतलब है कि पोटेशियम क्लोरेट के दो कंपाउंड्स हम ले रहे हैं। पोटेशियम का सिंबल है K, ClO3 क्लोरेट का है, तो जो कंपाउंड होगा वो पोटेशियम क्लोरेट कहलाएगा। जब हम इसको हीट करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमें दो प्रोडक्ट्स मिलती हैं। फर्स्ट वन पोटेशियम क्लोराइड एंड सेकेंड वन ऑक्सीजन। पोटेशियम क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल मिलते हैं 2KCl और ऑक्सीजन के तीन मॉलिक्यूल मिलते हैं 3O2। जो इसके साथ कोफिशिएंट मेंशन है वो दिस 2 इज रिप्रेजेंटिंग 2 potassium chloride molecule and 3O2 is representing 3 molecule of oxygen. Next example is CaCO3 calcium carbonate. Ca calcium, CO3 carbonate, तो ये दोनों सब्सटेंसेस मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमें दो प्रोडक्ट मिलती हैं। फर्स्ट वन कैल्शियम ऑक्साइड Ca कैल्शियम एंड O ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट वन इज लेड नाइट्रेट। अब जो लेड नाइट्रेट है इसमें Pb जो है वो लेड का सिंबल है। NO3 होल ट्वाइस जो है वो नाइट्रेट के लिए यूज हो रहा है। लेड नाइट्रेट के यहाँ पर दो
कंपाउंड्स लिए गए हैं, 2 कंपाउंड लिए गए हैं क्योंकि इसके साथ आप देख सकते हो कोफिशिएंट लिखा गया है 2, 2PbNO3 लिखा गया है, 2PbNO3 होल 2। जब हम इसको हीट करते हैं तो इसके रिजल्ट में लेड ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, और लेड ऑक्साइड लेड PbO ऑक्साइड के लिए उसके साथ 2 मेंशन किया गया है, इसका मतलब है लेड ऑक्साइड के भी इसके हीटिंग के रिजल्ट में 2 कंपाउंड्स मिलेंगे हमें, प्लस 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होगी उसके 4 मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे, प्लस O2 प्लस ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो यहाँ तक आपने इन तीनों इक्वेशन की 3 टाइम एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी है रफ कॉपी पे, डेफिनेशन याद करनी है और एग्जाम्पल याद करनी है ये सारी। अगर आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन का डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस में आपने सबसे पहले एडिशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद उसकी एग्जाम्पल लिखनी है, 2 to 3 एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। थैंक यू।